गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है शाम को ऑफिस से आने के बाद का कि किस तरह से आप चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन आपको घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। और अगर आपकी मेड ना हो तब तो सारे काम आपके ऊपर ही होते हैं, तो फिर तो आपको उनको करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, कितने भी थके हुए हो, आप अपने घर के कामों को मतलब नकार नहीं सकते हैं। तो आज मैंने ऑफिस से आने के बाद पहले तो 10 मिनट्स रेस्ट किया, एक गिलास पानी पिया, उसके बाद दिया लगाया, कान्हा जी को भोग लगाया और फिर उसके बाद मलाई रखी हुई थी तो उस मलाई को मैंने घी बनने के लिए गैस पर चढ़ाया। वैसे तो सुबह में सभी बर्तन क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी शाम को आकर अपना हस्बैंड का, बच्चे का लंच बॉक्स हो जाता है और उसके अलावा जो सुबह की सब्जी का बर्तन होता है वो भी हो जाता है, क्योंकि उसको भी खाली करके रखती हूँ। और साथ में आते हुए जो मैं दूध लेकर आती हूँ तो यहाँ मैंने उसको भी पकने के लिए चढ़ा दिया है। मैं ऑफिस से निकलती हूँ अराउंड 6 सवा 6 बजे, कभी 6 बजे कभी सवा 6 बजे, और ऑफिस से घर पहुँचते पहुँचते मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं, कभी कभी 25 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते से कोई सब्जी या दूध वगैरह लेकर आना ही होता है। तो उस टाइम में जो डिस्टेंस होता है 15 से 20 मिनट का, मैं ऑफिस से घर आते आते जो माइंड में है एक टू डू लिस्ट तैयार करके आती हूँ कि घर पर जाकर मुझे आज क्या क्या काम करने हैं और सबसे पहले कौन सा काम करना है। तो उनमें खाना बनाना और बच्चे की स्टडी कराना ये तो कॉमन होते ही हैं, कपड़े वॉश करना, ये सब काम कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है। लेकिन आज मलाई चलानी है या उसके अलावा कोई एक दो काम एक्स्ट्रा करना है या नहीं करना है, ये अलग से टू डू लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो अभी मैंने अनाया को उसके होमवर्क करने के लिए बिठाया है और साथ ही मैं यहाँ पर वॉशरूम में आ गई हूँ। जो डेली के कपड़े होते हैं उनको मैं हैंड से ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और यार डेली मशीन लगाना मुझे झंझट वाला काम लगता है। तो जो डेली के कपड़े हैं मैं उनको हाथ से ही वॉश करके डाल देती हूँ, और डेली मैं मतलब शाम को वॉश कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं और डेली मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और साथ के साथ वॉशरूम में वाइपर कर देती हूँ, जिससे वॉशरूम भी सूखा रहता है। यहाँ पर अनाया अपना होमवर्क कर रही है, कभी लेट कर कभी बैठ कर, बच्चे का जैसे मन होता है, बच्चा अपने हिसाब से अपना काम करता रहता है। तो आज के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो 2-4 ही कपड़े थे, तो बस उनको मैंने वॉश करके यहाँ बालकनी में डाल दिया है। और मैं इन कपड़ों को मशीन में ड्राई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरी रात अच्छे से हवा चलती है तो सूख जाते हैं बहुत जल्दी से। और इसके अलावा बीच बीच में मैं अनाया को भी देखती रहती हूँ कि वो अपना होमवर्क सही से कर रही है या नहीं कर रही है। और उसके अलावा जो उसके स्कूल की बातें होती हैं वो तो बंद ही नहीं होती हैं, तो वो भी साथ के साथ डिस्कस करती रहती है कि मम्मा आज मेरी फ्रेंड ने क्या किया, या आज कौन स्कूल आया था कौन नहीं आया था। तो इससे उसका मन भी स्टडी में लगा रहता है। और बीच बीच में मैं उसको देखकर बताती रहती हूँ अगर वो कुछ गलत कर रही है या सही कर रही है, और साथ के साथ अगर अच्छा कर रही है तो उसको फिर ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं तो वो शैतान ना मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, इस तरह के बहाने करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी अनाया मेरे से पूछ रही थी कि मम्मा आज खाने में क्या बना रही हो, तो आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है, मैंने केवल हरे धनिया की चटनी बनाई है और साथ में मीठा दूध या दही, जो भी जिसे लेना होगा वो ले लेगा। बैग के अंदर डाल दिया? नहीं, जब जब सब्जी नहीं लाए तो नमक की रोटी खानी पड़ेगी, और क्या खाना पड़ेगा? हाँ तो रखो ना उसके अंदर, कोई बात नहीं, हम नमक की चपाती खा लेंगे। हाँ, आप नहीं ला सकते थे क्या? हो गया? ला सकते थे। हाँ, तो अनाया का होमवर्क तो फिनिश हो चुका है और उसको होमवर्क फिनिश कराने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि अभी टाइम हो गया था 8:30 और अब मुझे बनाना था खाना। आटा तो मैंने गूंथ कर रखा हुआ है, नमक का आटा गूंथा हुआ है, और उसके अलावा जो चटनी होती है वो भी मैंने बनाकर रख दी थी कपड़े धुलने से पहले। और यहाँ पर घी भी रेडी हो गया था, घी को मैंने स्टील के कंटेनर्स में पलट कर रख दिया है। और साथ ही जो दूध था इसमें उबाल आ गया था, ये शुक्र हुआ कि बाहर नहीं निकला। घी मैंने जो घर में खाने के लिए यूज़ करती हूँ उस लोटे में भी करके रख दिया, और साथ के साथ जो पूजा के लिए यूज होता है उसमें भी करके रख दिया। और ये यहाँ पर मैं और अंकित निकाल रहे हैं गेहूं, क्योंकि आटा खत्म होने वाला है, 1-2 टाइम का ही बचा हुआ है, तो बस अभी अंकित जा रहे हैं गेहूं पिसवाने के लिए। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने, क्योंकि अनाया को लगी है भूख, तो बस मैं फटाफट यहाँ पर अनाया के लिए और अपने लिए रोटियाँ डाल लूँगी। अंकित अभी कुछ देर में आएंगे तो उनके लिए मैं तभी बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि जो नमक की चपाती होती है वो ठंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो गरम गरम खाई जाती हैं। तो इसलिए बस मैं भी यहाँ अपनी और अनाया के लिए बना रही हूँ। तो अनाया तो खाएगी मीठे दूध से,
तो अनाया चटनी नहीं खाती है, अनाया केवल अपनी घी लगी चपाती खाएगी अपने मीठे दूध से। और यहाँ पर ये बत्तों पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है, मुझे भी नहीं समझ आता है, इतना ज़्यादा बोलती है। और मैं जो नमक की चपाती चटनी के साथ मैं खाती हूँ दही से या छाछ से। तो ये हमारी तरफ का खाना है, हम लोग मतलब यूजुअली जो गर्मियों में होता है डेली खाते हैं इस तरह का खाना, कभी चटनी से, कभी करेले से, खटाई से। तो हम लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, हमें ऐसा नहीं है कि डेली सब्जी ही चाहिए शाम के टाइम। शाम के टाइम हम वीक में 2-3 बार यहाँ गुड़गांव में भी जो ये अपना देसी खाना है करेले खटाई या चटनी के साथ वो अपना खाते हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए खाते हैं। हम लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से खाया है। लेकिन जो लोग बाहर यहाँ पर रहते हैं दिल्ली गुड़गांव में तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि यार बिना सब्जी के कैसे खाना खाते हो। तो बिना सब्जी के तो चटनी होती है, करेले होते हैं, खटाई होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है और साथ में दूध या फिर दही होती है। और खाना मतलब बचपन से जो चीज़ खाई जाती है वो आपको हमेशा ही पसंद होती है। तो चाहे आप कहीं भी रहें, गुड़गांव में रहें, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी चले जाएं, किसी भी सिटी में चले जाएं, लेकिन जो खाना आपने बचपन से खाया है वो आपका हमेशा ही फेवरेट रहता है। और ये राजमा मैंने ऑफिस से आते ही भिगो कर रख दिया था 6:45 बजे के आसपास। तो अभी बज रहे हैं 10, 3-3.5 घंटे हो गए हैं। तो राजमा हो गया है इतना कि मैं अब इसको उबाल कर रख दूंगी, क्योंकि सुबह में अगर उबालूंगी तो यार बहुत ज़्यादा टाइम इसको उबलने में ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर रात को उबला हुआ रहेगा तो सुबह बस तड़का लगाना है और उसके बाद 1-2 नॉर्मल सी सीटी लगानी है। और ये बादाम भी मैंने सुबह के लिए यहाँ पर भिगो कर रख दिए हैं। और अब टाइम है कपड़ों को आयरन करने का। मॉर्निंग में अनाया को जो यूनिफॉर्म पहनकर जानी है, हस्बैंड के कपड़े हैं प्लस अपने कपड़े हैं, तो ये रात को ही मैं आयरन करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े तो मैं वीकेंड्स में ही आयरन करती हूँ, लेकिन जो डेली के कपड़े होते हैं वो हैंड टू हैंड मैं नाइट में ही आयरन करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो जो 4-5 कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन सा भी नहीं फील होता और डेली के डेली वो आयरन भी हो जाते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ लेकर बैठूंगी तो मेरा मन भी नहीं करेगा उनको आयरन करने का, और साथ के साथ बैक पेन भी होने लगेगी क्योंकि घर का भी इतना सारा काम होता है। तो मुझे उससे बेटर लगता है कि जो भी कपड़े हैं अगर वीकेंड्स पे आप आयरन कर पा रहे हो दैट बेटर, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको नाइट में मतलब आयरन करके रख सकते हो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर अनाया की जो चोटी और उसकी जो हेयर पिन्स वगैरह लगी होती हैं तो बोल रही है मम्मा नाइट में तो निकाल के सोना होता है ना, नहीं तो वो चुभेगा। तो मुझे अभी याद आया तो बस मैं उसकी वही रबर वगैरह निकाल रही हूँ यहाँ पर। हाँ बेटा मैं मॉर्निंग में रख दूंगी, आप चिंता नहीं करो। अरे मम्मा, यूनिफॉर्म के साथ ही रखा है बेटा ये। मम्मा, यूनिफॉर्म के साथ रखते तो याद रहता है। यस बेबी। ओके मम्मा, अभी सोए हो? यस बेटा। ओके मम्मा, ऑफिस से आने के बाद चाहे मैं कितना भी जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करने की कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन फिर भी 10:30-11 तो बजते ही बजते हैं। तो आज भी 10:30 हो गए हैं। तो मेन सारे काम फिनिश हो चुके हैं, बस अभी छोटे छोटे काम बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी सुला रही हूँ अपने कन्नू को। तो कन्नू को सुलाने के बाद फिर बस दूध पीना है, अपना फेस वॉश करना है, फेस पर नाइट क्रीम वगैरह लगानी है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे अपने लिए जो अपने काम होते हैं, मतलब खुद की केयर के लिए, जैसे खुद की हेल्थ के लिए रात को 1 गिलास दूध पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद की स्किन को थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता यार कि बहुत कुछ करें, लेकिन सिंपल से एक फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र या कोई भी नाइट क्रीम जो आपको सूट करती हो वो तो सोने से पहले एटलीस्ट अप्लाई करना बनता ही है। और बिना फेस वॉश किए तो सोना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो हम लोग सभी से सुनते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, बहुत रेयर होता है जो मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। घर में बाकी सबकी केयर करने के लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन हमारी केयर करने के लिए कोई नहीं होता, तो इसलिए हमें अपनी केयर भी खुद ही करनी होती है। तो मैं 2 टाइम कोशिश करती हूँ कि 1 गिलास दूध ज़रूर पीऊँ। जैसे मॉर्निंग में भी मैं 1 गिलास दूध डेली पीकर ऑफिस जाती हूँ, और उसके बाद रात में भी मैं कभी होता है जो बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो मेरा मन ना हो तो नहीं पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं रात को भी 1 गिलास दूध पीकर ज़रूर सोती हूँ। कहते हैं कि 1 गिलास गुनगुना दूध अगर हम रात में पीकर सोते हैं तो उससे हमारी थकान भी बहुत कम हो जाती है और हमें रात में बहुत अच्छे से नींद भी आती है। और उस पर भी बेटर हो जाता है अगर हम उस ग्लास में थोड़ी सी मतलब 1 चुटकी हल्दी भी डाल लें तो वो और भी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाता है। तो आज तो मैंने यहाँ पर हल्दी नहीं डाली, सिंपल 1 गिलास दूध था और उसके अंदर अपना बोर्नविटा डालकर मैंने पी लिया है। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इस शैतान को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं।
लेकिन इसको सुलाना बहुत भारी काम है, क्योंकि ये दिन में 3-4 घंटे की नींद निकाल लेती है और उसके बाद फिर रात में 1 बजे से पहले इसको नींद नहीं आती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इसको सुलाने की, तो मैं तो सो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर की थकी हुई होती हूँ। तो मैं तो बेड पर पड़ते ही जैसे 11 बजे अगर यहाँ पर लेटी हूँ तो 11:15 बजे तक मुझको बड़े आराम से नींद आ जाएगी। आज का ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।